सिक्योरिटी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ये हम ईमेलिंग के लिए यूज करते हैं, और ये परमिशंस प्राइमरी हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। अगर हमको ईमेल भी असाइन करना है तो हम ईमेल असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफॉल्ट ग्रुप्स है, जो डिफॉल्ट ओएस के ग्रुप्स होते हैं, और बिल्ट इन ग्रुप्स, सॉरी बिल्ट इन ग्रुप्स है जो डिफॉल्ट ओएस के ग्रुप्स होते हैं, और डिफॉल्ट ग्रुप्स जो हमारे ईडी के डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के डिफॉल्ट ग्रुप्स। ठीक है। सो उसके बाद हमने समझा ग्रुप स्कोप्स। तो हमारे पास चार टाइप के ग्रुप स्कोप्स है: लोकल, डोमेन लोकल, ग्लोबल एंड यूनिवर्सल। लोकल, ये हम सिर्फ लोकल मशीन पे यूज कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन मेंबर हो सकता है? यूजर्स, और यूजर्स सेम मशीन के या डोमेन के, और डोमेन लोकल सेम डोमेन का ग्रुप, ग्लोबल और यूनिवर्सल सेम फॉरेस्ट का, और ग्लोबल ग्रुप दूसरे एक्सटर्नल डोमेन का ग्रुप। ये ग्रुप्स हम लोकल ग्रुप लोकल स्कोप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और उसका यूसेज लोकल मशीन है। डोमेन लोकल ग्रुप हम सिर्फ लोकल डोमेन में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके मेंबर्स होंगे सेम डोमेन के लोकल ग्रुप, दूसरे डोमेन के फॉरेस्ट के अंदर के ग्लोबल और यूनिवर्सल ग्रुप्स, और बाहर के डोमेन के ग्लोबल ग्रुप्स। लेकिन ये हम मेंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन यूज कर सकते हैं लोकल डोमेन में ही। जबकि हमारा ग्लोबल ग्रुप है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बाहर यूज कर सकते हैं, लेकिन मेंबर सिर्फ सेम डोमेन के ही ऐड हो सकते हैं, सेम डोमेन के मेंबर्स ऐड हो सकते हैं। वेरएस यूनिवर्सल ग्रुप जो है हमारा, फॉरेस्ट में यूज करेंगे हम कहीं पे भी, और फॉरेस्ट के कहीं के भी मेंबर्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें। और सारे ग्रुप्स का पर्पस क्या है? परमिशन असाइन करना। यूनिवर्सल ग्रुप में हमको बेनिफिट ये है कि इसकी मेंबरशिप ग्लोबल कैटलॉग में लिस्ट हो जाती है। तो जब हम ग्रुप्स का परमिशंस इवैल्यूएट करते हैं, जब फोल्डर पे कोई यूजर क्लिक करता है और उसका परमिशंस चेक किया जाता है, अगर वो यूनिवर्सल ग्रुप का मेंबर है तो उसका एक्सेसिबिलिटी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल कैटलॉग से इवैल्यूएट हो जाएगा। जबकि ग्लोबल ग्रुप्स और डोमेन लोकल ग्रुप्स में ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके उसको इवैल्यूएट करके वापस आना पड़ेगा। सो ये हमारा अंतर है ग्लोबल ग्रुप्स, डोमेन लोकल ग्रुप्स और यूनिवर्सल ग्रुप्स में। क्लियर है यहाँ तक? सर। यस। यस सर। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। ठीक है। तो अभी हम चल के लैब देखेंगे कि लैब कैसे परफॉर्म करना है हमको। ठीक है। अभी मैं डोमेन कंट्रोलर पे जा रहा हूँ, लॉग इन करेंगे हम, और एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे। हम हमारे ओयू को एक्सपांड करेंगे। अभी हमने तीन ओयूज बनाए थे एसपी कॉर्प के अंदर: बेल्जियम, बेंगलुरु और स्पेन। बेंगलुरु में हमने बेंगलुरु एडमिन्स, बेंगलुरु ग्रुप्स, बेंगलुरु सर्वर्स, बेंगलुरु यूजर्स और बेंगलुरु वर्कस्टेशन। हम जाते हैं ग्रुप में। अभी यूजर्स हमारे पास कितने हैं हम देख लेते हैं। एचआर में एक यूजर है प्रदीप, और सेल्स में दो यूजर है जीतेश और विकी। ठीक है। मैं एडमिन्स में जा रहा हूँ, तो एडमिन में मेरे पास केआर आडवाणी है। हम क्या करेंगे, दो और एडमिन बना देते हैं। ठीक है। न्यू यूजर, मैं दे देता हूँ टीना। टीना। और एक यूजर बना देता हूँ तान्या। ठीक है। हमने तान्या नाम का यूजर बना दिए, टीना नाम का यूजर बना दिया। और हम अभी क्या करेंगे, और एक ओयू बना देते हैं इसमें। ठीक है। और एक ओयू बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का ओयू बना दिया, इसमें मैं दो यूजर्स बना देता हूँ। ठीक है। प्रोडक्शन में हमारे पास दो बंदे काम कर रहे हैं, एक पंकज नाम का
और एक दूसरा हमारे पास यूजर है जिसका नाम है इसका नाम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल होम तक हम रखते हैं चार है। अभी मेरे पास प्रोडक्शन में 2 यूजर है, सेल्स में 2 यूजर है, एचआर में 1 यूजर है और एडमिन में 3 यूजर है। हम चलते ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप बनाता हूँ, न्यू ग्रुप। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टाइप सिक्योरिटी या डिस्ट्रीब्यूशन है और ग्रुप्स को ग्लोबल, लोकल, ग्लोबल, यूनिवर्सल। बाय डिफॉल्ट ग्लोबल सिलेक्टेड ही है और इधर बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी सिलेक्टेड है। जस्ट अ सेकंड। सॉरी। सो बाय डिफॉल्ट मेरा सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्टेड है और इधर ग्लोबल ग्रुप सिलेक्टेड है। तो मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ एक आईटी एडमिन्स का ग्रुप बना दे रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने ग्रुप नेम दे दिया है। क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस है? ऐसा ही ग्रुप नेम देना चाहिए हमको। यस प्रदीप, जितेश। यस प्रदीप, जितेश, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही आ रही। क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस है ग्रुप देने का? मुझे आईटी एडमिन्स के यूजर ऐड करने हैं, मैंने आईटी एडमिन्स का ग्रुप बनाया, सही है गलत है? सही है सर। यस जितेश, सही है सर। सही है। हम्म, अच्छा, मुझे 2 फोल्डर पे आईटी एडमिन्स को परमिशन देनी है। एक फोल्डर पे जिसमें सॉफ्टवेयर पड़े हैं और एक फोल्डर है जहाँ वो अपना रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो जहाँ रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं वहां पे मुझे ये रीड गलत राइट है सर। परमिशन देनी है और जहाँ सॉफ्टवेयर पड़े हैं वहाँ रीड ओनली परमिशन है। तो सेम ग्रुप से ये काम हो गलत है। जाएगा। तो मुझे 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक ग्रुप से हो जाएगा सर। हो जाएगा, मतलब मैं एक ही ग्रुप को 2 अलग अलग फोल्डर्स पे परमिशन दे रहा हूँ, एक पे रीड राइट एक पे रीड। हो जाएगा। यूजर वाइज तो पॉसिबल है सर, जब हम यूजर ऐड करते हैं तब हम उसको परमिशन डिफाइन कर सकते हैं folder में। नहीं, हम जनरली जब फोल्डर पे परमिशन लेने देते हैं तो यूजर को नहीं देते हम, दैट इज नॉट दी बेस्ट प्रैक्टिस। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, then, ग्रुप को परमिशन देंगे फोल्डर पे, ठीक है। फिर हमें दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे सर, एक सॉफ्टवेयर का और एक रिपोर्ट का। एक सॉफ्टवेयर का, एक रिपोर्ट्स का। क्यों? तो इन फ्यूचर अगर हमें कोई यूजर ऐड करना रहा उसमें, तो
हर बार हमको परमिशन सेट करने जाना पड़ेगा यूजर लेवल पे, तो बेस्ट है कि हम फोल्डर बना के उस पर ये परमिशन सेट कर दे, तो उसमें हम यूजर को मूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एक ही ग्रुप बनाऊं और दोनों ग्रुप से परमिशन दे सकूं? ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं? इसका आइडिया नहीं है सर। सोचो, अगर आप सॉल्यूशनिंग का पार्ट हो तो क्या करोगे? मैं सिनेरियो बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक आईटी एडमिन्स का ग्रुप बनाया है। ठीक है, अभी इस पर मैंने दो यूजर डाले हैं, टीना और तान्या। अभी उनके पास एक रिपोर्ट का फोल्डर है जो शेयर्ड फोल्डर है, और एक सॉफ्टवेयर का शेयर्ड फोल्डर है। अभी मुझे इस पे रीड ओनली परमिशन देना है, इस पे रीड राइट परमिशन देना है आईटी एडमिन्स को। ठीक है, टीना एंड तान्या को। तो मैं अभी तो ये सेम ग्रुप यूज कर सकता हूँ। इधर मैंने आके रीड राइट परमिशन दे दिया, इधर आके रीड ओनली परमिशन दे दिया। तो टीना और तान्या को इधर रीड ओनली परमिशन मिला, इधर रीड राइट। लेकिन लेकिन अगर फ्यूचर में मेरा टीम बढ़ता है और मैं दूसरे यूजर्स ग्रुप में ऐड करता हूं, मैंने दूसरे 6 यूजर्स ऐड किए, जिसमें से मुझे सॉफ्टवेयर पे तो सबको परमिशन देनी है, लेकिन रिपोर्ट्स पे सबको परमिशन नहीं देनी है, टीना और तान्या को और दूसरे इनमें से एक बंदे को, सिमरन को परमिशन दे देनी है। इनमें से 3 बंदों को नहीं देनी है, यानी सॉरी, इनमें से 5 बंदों को नहीं देनी है, सिर्फ एक को ही देनी है, सिमरन को। और टीना तान्या को ही रीड राइट परमिशन देनी है। तो उस सिनेरियो में क्या है, ये मेरा सेम ग्रुप काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में मेरे पास 6 प्लस टीना तान्या 8 मेंबर्स है टोटल। तो अभी मुझे आठों को रीड राइट तो रीड ओनली देना है सॉफ्टवेयर पे, वो तो ठीक है। लेकिन रीड राइट पे तो मुझे सिमरन तान्या टीना को ही देना है। मतलब 8 में से सिर्फ 3 लोगों को देना है, तो उस एवज में मुझे 2 ग्रुप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में तो परमिशंस हम अपडेट नहीं करेंगे, परमिशंस हम कभी भी चेंज नहीं करते, हम ग्रुप की मेंबरशिप चेंज करते हैं। भाई कोई नया यूजर आया तो ऐड कर दिया, चला गया तो उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, हम ग्रुप की परमिशंस मॉडिफाई करते हैं, फोल्डर पे आके परमिशंस नहीं मॉडिफाई करते। तो मैं इस सिनेरियो में क्या करूंगा, मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा। फर्स्ट बनाऊंगा मैं रीड ओनली आईटी एडमिन्स, रीड ओनली आईटी एडमिन्स, जिसको मैं ग्लोबल और सिक्योरिटी परमिशंस दे रहा हूँ। और मैं और एक ग्रुप बनाऊंगा, न्यू ग्रुप, इसको भी मैं ग्लोबल और सिक्योरिटी रखता हूँ, रीड राइट आईटी एडमिन्स। ठीक है, लेकिन मैं इसको ग्लोबल नहीं दे रहा हूँ, इसको यूनिवर्सल दे देता हूँ। इसको यूनिवर्सल, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट का किसी को परमिशन नहीं है उस पर। ठीक है, तो मैंने, अगर हम देखें तो मैंने एक रीड ओनली आईटी एडमिन्स बनाया है जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ग्लोबल है, और एक रीड राइट आईटी एडमिन्स बनाया है जो सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप ग्लोबल, सॉरी यूनिवर्सल है। अभी मैं चलता हूँ दूसरा ग्रुप बनाता हूँ एक प्रोटेक्शन का। अभी प्रोडक्शन तो मेरा एनवायरनमेंट पे लिमिटेड रहेगा, प्रोडक्शन वालों को तो बाहर का कुछ एक्सेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको बोल रहा हूँ रीड राइट प्रोडक्शन। मैं इनको यूनिवर्सल ग्रुप भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, और ओके कर दे रहा हूँ। मैं और एक ग्रुप बना रहा हूँ सेल्स का, सेल्स का ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, रीड राइट सेल्स, तो इसको डोमेन लोकल बना रहा हूँ। डोमेन लोकल यानी यूज होगा डोमेन लोकल में, लेकिन मेंबर कहीं पर भी हो सकता है। सॉरी, यूज होगा ग्लोबली, मेंबर सिर्फ डोमेन लोकल ही होगा। या यानी मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं, एक डोमेन लोकल, 2 यूनिवर्सल और एक ग्लोबल। अभी इनमें हमने मेंबर्स ऐड ऐड किए नहीं किए, मेंबर्स हमने ऐड नहीं किए। तो एक तरीका मेंबर ऐड करने का क्या है, मैं प्रोटेक्शन के प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ चलो आईटी एडमिन के रीड ओनली ग्रुप में जा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज में, मेंबर्स में, यहाँ से मैं मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे सर्च करना पड़ेगा, जैसे मैंने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल टीना को, टीना को सर्च किया, ओके किया, ऐड किया। फिर तान्या को सर्च किया, ऐड किया। अब मैं इसको इसमें
कियारा को भी ऐड कर देता हूँ। मैंने 3 मेंबर्स ऐड कर दी, ओके कर दिया। अभी मुझे प्रोडक्शन क्या ऐड करना है, तो मैं प्रोडक्शन के वही में जाके इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट क्लिक कर सकता हूँ, ऐड टू ग्रुप। अभी ग्रुप का नाम क्या है, रीड राइट अंडरस्कोर प्रोडक्शन। सर्च किया मैंने, वैलिडेट हो गया, ओके कर दिया, मेंबरशिप ऐड कर दी मैंने। ठीक है। सेल्स, मैंने दोनों यूजर्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड टू ग्रुप, रीड राइट सेल्स सिलेक्ट किया, ग्रुप को सर्च किया, ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अभी मैं आईटी एडमिन्स पे जा रहा हूँ, इन दोनों को यूजर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड टू अ ग्रुप, रीड ओनली ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कौन सा, आईटी का, इवैल्यूएट हो गया, ओके कर दिया एंड ओके। अभी मुझे मेंबरशिप से इवैल्यूएट करनी है चारों ग्रुप को। तो आईटी एडमिन्स के प्रॉपर्टीज में जाए, अगर हम मेंबर्स पे, हमको पता है हमने 3 यूजर्स ऐड किए, कियारा, तान्या और टीना। आईटी एडमिन्स रीड राइट, पहले वाला तो रीड ओनली है, ठीक है, रीड राइट, इसमें जाए तो इसमें कोई मेंबर एडेड नहीं, क्यों कोई एडेड नहीं है, हमने तो ऐड किया तान्या और टीना को। रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, अभी भी कोई एडिंग नहीं है। इसमें चलते हैं, देखते हैं, इसमें आ गया पंकज और शरण्या। सीरीज में देखते हैं जितेश और विकी आ गए। तो आईटी एडवेंच में मिसिंग हो गए, हम फिर से इनको राइट क्लिक करते हैं, ऐड टू ग्रुप, ठीक है, सॉरी आईटी चिकन्स, ओके किया। अभी चल के देखते हैं हम ग्रुप्स का मेंबरशिप। और मैं कुछ रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट कर दिए, प्रॉपर्टीज में जाके नंबर ऑफ रीड आईटी एडवेंच है, अच्छा सॉरी रीड राइट देना है, माय बैड, रीड राइट देना है, ठीक है, रीड राइट मैंने दिया। अब इस तरह कुछ में रीड राइट में गए मेंबर्स, टीना आया, यानी मैंने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए और उनको मेंबरशिप दे दी। अभी हम चलते हैं यूजर्स के पास, कियारा के प्रॉपर्टीज में चलते हैं, मेंबर ऑफ, सो ये मेंबर ऑफ है आर ओ रीड ओनली आईटी एडमिन्स। ताना के पास चलते हैं, मेंबर ऑफ रीड ओनली आईटी एडमिन्स एंड रीड राइट आईटी एडमिन्स, इसको दोनों ग्रुप का मेंबरशिप है, दोनों ग्रुप का मेंबरशिप, यानी मैं दो अलग अलग फोल्डर बना के दो अलग अलग फोल्डर पे परमिशंस दूंगा, एक पे रीड ओनली आईटी एडमिन्स का और एक रीड राइट आईटी एडमिन्स का, इसको दोनों फोल्डर्स पे परमिशन मिल जाएगा। यानी मुझे तान्या को जाके परमिशन नहीं देनी है, मुझे ग्रुप को जाके परमिशन देनी है। और अभी फ्यूचर में क्या होगा, अगर कोई यूजर नया आता है तो मैं सिर्फ उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अगर कोई यूजर छोड़ के चला गया तो मैं उसको ग्रुप में से रिमूव कर दूंगा, दैट्स ऑल। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह हम ग्रुप का मेंबरशिप बनाते हैं और ग्रुप के मेंबरशिप को देते हैं। अभी हमारे पास ग्लोबल, यूनिवर्सल और डोमेन लोकल, जनरली मोस्ट केसेस में हम ग्लोबल और डोमेन लोकल ग्रुप्स पे ही काम करते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप पे अब काम करते हैं, सॉरी हम यूनिवर्सल ग्रुप्स पे भी काम करते हैं, लेकिन अगर आपका लार्ज एनवायरमेंट है, एंटरप्राइज एनवायरमेंट है, तो वहां पे कम यूनिवर्सल ग्रुप्स होने चाहिए। तो यहाँ आपको मल्टीपल ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स रखने पड़ेंगे, जैसे हमने देखा था डोमेन कंट्रोलर्स में, हमने एक जीसी सर्वर बनाया था ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, एक को हमने नहीं बनाया था। तो मैंने बोला था हम देखेंगे ये कैसे इंस्टॉल करना है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, वो क्या काम करता है। तो ग्लोबल कैटलॉग हम सर्वर समझेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे हम समझेंगे एफएसएमओ रूल्स। अभी एफएसएमओ रूल्स क्या है, एफएसएमओ रूल्स हमारा एक डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, रूट डोमेन कंट्रोलर, और एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा अथॉरिटी किसके पास है। और अगर मेरे पास मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स है, ठीक है, मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स है, तो अगर मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया था किसी भी रीजन से, तो अब इन तीनों में से आरडीसी कौन बनेगा, रूट डोमेन कंट्रोलर कौन बनेगा, तो वो
हम सब देखेंगे एफएसएम रूल्स, ये रूल्स क्या होते हैं, ये किसके पास होते हैं, आरडीसी पे, आरडीसी के पास या आईडीसी के पास। और अगर आपका आरडीसी एक्सीडेंटली क्रैश हो गया, ठीक है, तो ये रूल्स कैसे आएंगे दूसरे एडीसी पे वगैरह, हम सब समझेंगे नेक्स्ट संडे को। एफएसएम रूल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पार रखते हैं। ठीक है, लैब आज का छोटा था, और लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो डायग्राम है इसको मैं चैट में डाल देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का डायग्राम है अभी। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का डायग्राम है। कैसे पता चलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट का डायग्राम है, तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स करके सर्च करता हूँ यहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स। ठीक है, और मैं इमेजेस में चला जाता हूँ, यहाँ 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 देख लेते हैं हम, यहाँ भी आ जाएगा शायद। तो बिल्कुल भी चाहिए था। तो मैं इमेजेस पे जा रहा हूँ, और प्रॉब्ली मुझे वो इमेज मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, और ये बड़ा वो नहीं है, तो प्रेस करना। मैं भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया है। नहीं तो ये जो डायग्राम है ये है माइक्रोसॉफ्ट का पुराना डायग्राम है। ठीक है, तो मैं एडी ग्रुप सर्च कर देता हूँ। और ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ये दो लिंक्स डाल रहा हूँ रेफर करने के लिए। ठीक है, ठीक है बहुत सर। ज्यादा इन डेप्थ है इसमें। आप लोग पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, जैसे ऑप्शनल। ठीक है, और ये लिंक है। और अभी दूसरा मैं और एक लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको खुद के लिए पढ़ना है, ठीक है, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।